अब हम 10-15 मिनट के अंदर हम क्रिया योग ध्यान करने जा रहे हैं, जिसका लक्ष्य है कि हमें द्वैत की अनुभूतियों से अद्वैत की ओर ले चलना। इसी को दूसरे शब्दों में, दूसरे भाव और विचार में हम ये कह सकते हैं, कूटस्थ से जुड़ने की क्रिया। कूटस्थ कहते हैं प्रभु का प्रेम। प्रभु का प्रेम कैसा होता है? विष्णु की शक्ति। विष्णु की शक्ति क्या है? सभी सुरक्षित रहें, सब अपने अपने स्वभाव में बने रहें, कोई किसी को डिस्टर्ब न करे। देवता भी रहें, राक्षस भी रहें, आपस में लड़ाई झगड़ा न करें। जितने प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी का अस्तित्व बना रहे, कोई किसी को हानि न पहुंचाए। इस प्रेम का नाम कूटस्थ है। इसी को विष्णु की शक्ति कहते हैं। इसका अभ्यास कैसे करेंगे? इसके लिए सिर और रीढ़ पर विशेष ध्यान दें। सिर ऊपर की तरफ, रीढ़ नीचे की तरफ हो। अगर हम ऐसा बैठ सकते हैं, जिसको लोटस पोस्चर कहते हैं, जिसको पद्मासन कहते हैं, अगर हम इसमें बैठ सकते हैं तो घुटना हमारा जमीन से लगा हो। अगर ऐसा नहीं है तो हम किसी भी तरह से बैठे, पैर को रख करके इस तरह से बैठे कि हमारा जो नितंब हो किसी पिलो के ऊपर, किसी कुशन के ऊपर, दोनों हिप्स को इस तरह से रखें कि घुटना ये स्लैंटिंग ये नीचे की तरफ हो जाए। और नहीं तो कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं। ऐसे कुर्सी पर बैठिए जिसकी भुजाएं ना हो, खुली हो और थोड़ी सी चौड़ी हो। पैर लटका के बैठे तो पैर के नीचे कोई ऊनी कंबल हो। और बैठने पर दूसरा ध्यान ये दीजिए, ये ठुड्डी है, चिन्ह और एक कंठकूप है। ठुड्डी और कंठकूप के बीच इतनी दूरी करे, कभी 4 अंगुल, कभी 5, कभी 6 अंगुल की होती है। जिसका गला लंबा है, लंबा गला होने पर दूरी ज़्यादा रखनी पड़ती है, इससे कि चिन्ह ये जमीन के समानांतर हो जाए। और जो दोनों कंधे हैं ये एक दूसरे के 180 डिग्री पर हों, थोड़ा सा हल्का सा पीछे की तरफ हो। सीना इस तरह से हो कि पीछे न दबा हो, और पेट इस तरह से हो, थोड़ा पीछे की तरफ दबा हो। ये हमारा पोस्चर है। मुंह के अंदर जो जिह्वा है, जिह्वा को उलट करके इस प्रकार रखें कि जिह्वा का जो छोर है, टिप आगे वाला, ये उलट करके ये कंठकूप की ओर, थ्रोट कैविटी की ओर जाए। फिर आँख को बंद रखते हुए या थोड़ा सा खोले, भ्रूमध्य पर एकाग्र हो जाए। इस भ्रूमध्य को सेंटर ऑफ विल कहते हैं, सेंटर ऑफ विल ऑफ गॉड, सेंटर ऑफ थॉट ऑफ गॉड। हम मन को भ्रूमध्य पर एकाग्र रखें, थोड़ी सी आँख खोल करके या बंद करके। अगर आँख खुली है तो माथे के सामने अंधकार प्रकाश का जंक्शन ही दिखाई पड़े, कोई और आकार नहीं। तो माथे के सामने जो क्षेत्र है, इसमें जो कुछ दिखता है इसी को लगातार देखते रहे। अब जितने तरह की अनुभूतियाँ करते हैं, उसको करते समय याद रखें दोनों हाथ कैसे रहेगा। या तो हम गोद में रखें इस प्रकार कि कलाई से हाथ मुड़ेगा नहीं एक दूसरे के ऊपर, या पेट और जांघ के बीच ऐसा रखें कि कलाई से हाथ मुड़ेगा नहीं। ये रहेगी हाथ की पोजीशन। फिर इसी स्थिति में बैठते हुए, इसी स्थिति में बैठकर हम जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, पैर की अंगुली से लेकर के सिर तक, और श्वास, माथे के सामने जो कुछ देख रहे हैं, ये सब कुछ ये कूटस्थ शक्ति है, जिसको हम विष्णु की शक्ति कहते हैं, जिसको सुरक्षा कवच कहते हैं। किसी भी अनुभूति को हम सुख दुख के रूप में व्यक्त न करें। श्वास अनुभव कर रहे हैं, माथे के सामने जो कुछ दृश्य दिखता है, ये दृश्य है क्या? ये सभी जिसे हम सर्वव्यापी निराकार प्रभु कहते हैं, वही स्वयं इस तरह से प्रकट हो रहे हैं। माथे के सामने दृश्य के रूप में
श्वास के रूप में, सिर और रीढ़ के रूप में, सिर से पैर की अंगुली तक इस रूप में, इसमें होने वाले परिवर्तनों के रूप में। इस तरह से एकाग्रता बढ़ाते जाए। कीपिंग आइज क्लोज्ड, स्प्रेड आर्म्स इन लैटरल पोजीशन। हाथों को बगल में फैलाएं, क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम, मुट्ठी बंद करें, खोलें। वॉच ब्रेथ, ऑब्जर्व ब्रेथ, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ऑन भ्रूमध्य, ऑन स्पेस अराउंड फोरहेड। मूव आर्म्स अप एंड डाउन, हाथों को ऊपर नीचे लाएं, आंख बंद रखते हुए भ्रूमध्य पर एकाग्रता बढ़ाते जाएं। हाथों को मोड़े और फैलाएं, फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म्स अल्टरनेटली। सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाए। इनक्रीज कंसंट्रेशन on each and every part of head to toes more and more. Now place both palm on the posterior surface of it. दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें, दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। Extend both legs in front. पैर की अंगुलियों को हम आगे पीछे मोड़ें। Turn the toes of the feet forward backward. पैर के पंजों को हम आगे पीछे मोड़ें। टर्न बोथ फीट फॉरवर्ड बैकवर्ड। फील ईच एंड एवरी पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम टिप ऑफ द नेल्स ऑफ द टोज टू टॉप ऑफ द हेड। ऑल चेंजेस विद इन वी फील दे आर वेरियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ इमॉर्टल कॉन्शसनेस। इमॉर्टलिटी एलोन एग्जिस्ट। Air, sky, water, atom molecules, all are immortal. We are experiencing their presence. फिर हाथ को ऊपर उठाएं, raise arms up. मुट्ठी बंद करें, खोलें, clench fist, open palm alternately. फिर हाथ को ऊपर नीचे करें, move arms up and down. फिर दोनों हाथ के मदद से पैर को मोड़ें और फैलाएं। With the help of both arms, try to fold and open. Right leg, left leg, both legs alternately. Feel head to toes more and more. सिर से पैर की अंगुली तक हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, इसी में और एकाग्रता बढ़ाएं। ये सभी प्रकार की अनुभूतियाँ निराकार परब्रह्म का साकार उपस्थिति है। All various changes we feel is presence of visible form of formless omnipresence spirit. इस तरह से हम बार बार अभ्यास करते जाए। Practice it again and again. Head to toes, changes within and breath, whatever we feel. Accept each and every perception is a visible presence of omnipresent spirit, whose nature is omniscient, omnipotent, immortal, eternal peace and bliss. अब दोनों पैरों को बाहों के बीच में समेट लें। प्लेस बोथ लेग्स विद इन आर्म। पैर की उंगली से सिर तक संपूर्ण अंगों को आपस में इस प्रकार निकट लाएं कि निकट करने के प्रयास में जो परिवर्तन हो अच्छा लगे। Try to bring all organs of head to toes nearer and nearer with each other. And during this, whatever changes we feel, we must like them. You have to bring the tightness, we have to bring closer and closer effect up to that extent which we should appreciate. Now relax. Observe course of relaxation. अब धीरे धीरे ढीला करें। जो ढीला हो रहा है, इस ढीलेपन की अनुभूति करें। फिर पैर को फैलाएं। अगेन एक्सटेंड बोथ लेग्स। पैर की अंगुलियां, पंजा आगे पीछे करें। टर्न द टोज ऑफ द फीट फॉरवर्ड बैकवर्ड, बोथ फीट फॉरवर्ड बैकवर्ड।
ना रिलैक्स बोथ लेग्स, पैर को ढीला करें। सिट इन रेगुलर पोजीशन, द पोजीशन इन विच यू आर सिटिंग बिफोर। अब जिस तरह से बैठे थे उस तरह से बैठे। आइए अब सिर से पैर की अंगुली तक इसमें और अच्छी तरह से एकाग्र हों। सिर से पैर की अंगुली तक की अलौकिक रचना, यह लघु ब्रह्मांड है, मिनी कॉस्मॉस है, मिनी यूनिवर्स है। हेड टू टोज वी फील इज ए मिनी कॉस्मॉस, इज मिनी यूनिवर्स। नाउ प्लेस बोथ palm ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड। दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। श्वास अनुभव करते रहें। ऑब्जर्व ब्रेथ मोर एंड मोर। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ऑन स्पेस अराउंड फोरहेड मोर एंड मोर। मन को भ्रूमध्य पर, भ्रूमध्य के सामने क्षेत्र में एकाग्र हो। सिर और रीढ़ को धीरे धीरे हम दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, पीछे की तरफ इस प्रकार झुकाएं कि झुकाने की क्रिया में और अधिक आरामदायक परिवर्तन प्रकट हो। प्लेसिंग बोथ palm on the posterior surface of head. Try to bend head and spine towards left, right, backward, forward, with one important precaution, that in the bending process we must feel more comfort than before. Concentration of mind on Bhumadhya, on breath. Each and every moment, whatever we realize, whatever we feel, is visible presence of formless omnipresence spirit. Whatever we realize is presence of immortal consciousness. प्रतिपल हम जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, निराकार प्रभु का साकार रूप है। और ये जो अनुभूतियाँ हो रही हैं, अमरता की अनुभूति है। बहुत ही सावधानी के साथ इस प्रकार पीछे की तरफ, आगे की तरफ, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ झुकाएं कि झुकाने की क्रिया में जो परिवर्तन प्रकट हो, ये अच्छा लगे। प्रतिपल जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, यह अनुभूति अमरता की अनुभूति है। Each and every moment, whatever we feel is presence of immortal consciousness. फिर हाथों को ऊपर उठाएं, raise arms up, clench fist, open palm, alternately, मुट्ठी बंद करें, खोलें, हाथों को ऊपर नीचे करें, move arms up and down, हाथों को मोड़ें और फैलाएं, fold arms, open arms alternately। दोनों हाथ की मदद से हम सिर से पैर की उंगली तक एक एक भाग को पकड़कर दबा करके अनुभव करें। इस भावना, विचार और धारणा के साथ निराकार परब्रह्म इस साकार रूप में प्रकट हो रहे हैं। With help of both palm and fingers, try to hold the head from all sides. Feel it. The head, face, neck, सिर, चेहरा, गला, जो भी अनुभव कर रहे हैं, निराकार परब्रह्म की यह साकार उपस्थिति है। हेड, फेस, नेक, आर्म्स, बैक, चेस्ट, एब्डोमेन, सिर, चेहरा, गला, हाथ, पीठ, सीना और पेट, निराकार परब्रह्म की साकार उपस्थिति की अनुभूति कर रहे हैं। यही भावना, यही विचार, यही धारणा बनाएं। This idea, thought and concept we should have all the time. नितंब, जांघ, घुटना, पिंडली, पंजा, पैर की अंगुलियां, नाखून, लोअर बैक, हिप्स, थाइज, नी जॉइंट, कॉफ मसल्स,
feet, toes and nails. गहरी सांस लेकर के अंगड़ाई लें. With deep inhalation, stretch all parts. 2 बार में श्वास मुंह से निकालते हुए सब ढीला करें, हाथ नीचे लाते हुए. Have double exhalation through mouth. Relax all parts, bringing arms down. Repeat once more. एक बार फिर से दोहराएं. Let us bow down to our devotion in क्रिया योगा meditation. क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें. Now return to original position. अब पूर्व स्थिति में आए. आंखें खोलें. Open eyes. अच्छी तरह से याद रखिए, क्रिया योग ध्यान सांच को आँच नहीं, इसको सिद्ध करने का विज्ञान है. आँच का तो कोई प्रकार बीमारी, तनाव, चिंता कुछ भी हो, तो सिर से पैर की उंगली तक इसके प्रति एक जो ये संदेश है कि नश्वर है, हारमान से, ये अधूरा ज्ञान है. ये पूरा साकार उपस्थिति अमर तत्व का साकार रूप है. जब इससे प्रेम नहीं कर पाते, इसकी अनुभूति सुख और दुख कहते हैं, तो धीरे धीरे ये अदृश्य होने लगता है और एक दिन अदृश्य हो जाता है. We have to understand practicing yoga meditation is called practicing oneness with the truth. What is the truth? There is no mortals and mortality never exists. Head to toes, what we feel is visible presence of immortal consciousness. But when we practice likes and dislikes, then each and every things what we feel visible may starts disappearing. Then one day this structure disappears because of our own fault. Therefore never practice likes and dislikes. Practice to feel each and everything and accept all with this idea, thought and concept that each and every perception is presence of immortality. This is for now.